सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या मतलब होता है इसका? कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट और पल्मोनरी रिलेटेड टू और लंग्स। रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित, किसी चीज को पुनर्जीवित करना। जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हम उस वक्त क्या देते हैं उसको? सीपीआर देते हैं। तो उस वक्त हम उसको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सीपीआर। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सीपीआर क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। सबसे मेन काम होता है हार्ट का। आप लोगों को पता है हमारा हार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड तो होता है बेटा, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा स्केलेटन की मदद से। ये चीज़ जो हमारा पार्ट यहाँ पर है, इस चीज़ को बोला जाता है, ये वाला स्टर्नम। क्या बोला जाता है? स्टर्नम। ये स्टर्नम होता है। इस स्टर्नम के पीछे हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ होता है लगभग हार्ट, और उसके बाहर क्या होता है हमारे दोनों साइड? फेफड़े। उसके बाद होती है हमारी रिब्स, पसलियाँ, ये जो आप देख रहे हो आगे बना हुआ। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि ये अटैक ही है या कुछ और तो नहीं है। ठीक है, बोलने का मतलब है इसको सीपीआर देना भी है या नहीं देना है। देना है सीपीआर, लेकिन देना कब है ये पता होना चाहिए। अच्छे भले जिंदे आदमी को सीपीआर नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आप कहीं कोई दुर्घटना होती है या किसी को शॉक लगता है, शॉक समझते हो? जैसा भी तुम्हें लग रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। बात मानो ये पेशेंट है, कोई एक्सीडेंट हो गया या इसको कोई अटैक आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? उसको हिलाना है थोड़ा सा कि भाई तू ठीक भी है कि नहीं है। बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आप उसकी वेन्स चेक करो। कौन सी वेन्स? हाथ में चेक करो। अगर आप उससे पहले अगर हो सकता है तो नाक की सांस चेक करनी है। कहाँ से? यहाँ से। ये हमारी थोड़ी जो यहाँ की स्किन होती है वो सेंसिटिव ज़्यादा होती है, जल्दी सेंस कर लेती है। इस साइड नहीं तो आप छाती के ऊपर जो है ना अपना कान रख के भी चेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कि ये धड़क रही है, उसकी धड़कन की बंद पड़ी है। एक आर्टरी होती है बेटा यहाँ पे, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये वाली यहाँ पे दोनों साइड धड़कती है इंसान पे। ठीक है, ये इसकी क्या खासियत है? जब कोई इंसान मरता है तो सबसे लास्ट में ये बंद होती है। कौन सी बंद होती है? तो कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। नाम भी नहीं चल रही है, आपको श्योर हो गया कि ये आदमी अभी मर चुका है। लेकिन मैंने क्या बोला? ध्यान रखना है, कहीं 6 घंटे पहले मरा हो तुम उसकी छाती दबाते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपकी कार्रवाई क्या है? विदिन 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये देना है। अगर उसकी सांस चल रही है, उसकी नब्ज चल रही है, उसको सीपीआर नहीं देना है। समझ आई बात? उसको सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर मरे हुए आदमी को दिया जाता है। रिवाइव उसके दाहिनी साइड में आपने लेटना है। ये इसका राइट है ना, राइट हैंड है ये वाला। अब मैं इसके राइट साइड में लेटा हूँ और बैठा हूँ। बैठना कैसे है? घुटनों के बल, ताकि आप इसकी पैरेलल आ सको। फिर आपने क्या एक चीज़ और चेक करनी है, इसका मुंह खोलना है। यहाँ से ऐसे दबा के मुंह खोल के देखना है, मुंह में कोई चीज़ फंसी ना हो, उसकी जीभ पीछे पलटी ना हो। पलटी है उसको सीधा करना है। ठीक है, और दांतों के बीच में नहीं आने देना है। ठीक है, उसके मुंह को खोल के देखना है, नाक को भी देखना है, क्या इसका जो एयरवे है, ब्रीथिंग वे है, वो पूरा क्लियर है, अंदर मुंह में कोई चीज़ फंसी तो नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को चेक करना है आप लोगों ने। अगर आपको लगा कि सब कुछ ठीक है, तो स्टर्नम दिखाया था। स्टर्नम ये जगह होती है बेटा जहाँ पसलियाँ हमारी जुड़ती है और जहाँ से पेट स्टार्ट होता है, वहाँ से और ये इस जगह के बीच में, वहाँ पे आपने ये रखनी है वैली ऑफ योर हैंड। ये जो आपका उभरा हुआ भाग है, दिख रहा है सबको? राइट हैंड का ये वाला भाग ऐसे रखना है आपने बीच में। ठीक है, और इस हाथ से आपने इसको क्या करना है? लॉक करना है ऐसे। दिख रहा है सबको? इसको ऐसे लॉक करना है। और ध्यान रहे बाजुएं आपकी मुड़ी हुई ना हो। अगर आप बाजुएं मोड़ दोगे तो आपका प्रेशर सही नहीं बैठेगा। और यहाँ से आपने कंटिन्यूसली लगातार कम से कम 30 प्रेशर देने इसको।
कितने देने? 30। कम से कम 30 प्रेशर देने हैं आपने इसको ऐसे, और पूरी बाजू में सीधी रख के पूरा बॉडी वेट इसके ऊपर होना चाहिए। उस वक्त ये नहीं सोचना कि इसकी हड्डी टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी। एक दो पसली टूट जाएगी, चलेगी, रिपेयर हो जाएगी वो, लेकिन बंदे को बचाना बहुत जरूरी है कि नहीं? पसली का इलाज हो जाएगा, हार्ट का इलाज नहीं होगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू यहाँ से ऐसे ये देख रहे हो, कंटिन्यू। उस वक्त आदमी की छाती पूरी प्रेस हो जाती है, पूरी रिब्स जितनी है ये प्रेस हो जाती है। तो आपने कितना देना है? कंटिन्यूसली, जितना जल्दी हो सकता है, फास्ट हो सकता है, और जितना ज़्यादा प्रेशर आप डाल सकते हो। 30 बार प्रेशर डालने के बाद आपने क्या करना है? अगर आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके पास रुमाल होगा ना, सबके पास, लड़कियों के पास चुन्नी होगी बेटा, तो हो सकता है इसको कोई बीमारी हो, आप उससे संक्रमित ना हो। उसके बचाव के लिए आपने क्या करना है? इसके मुंह पे रुमाल डालना है, ठीक है? इसका नाक बंद करना है, समझ गए? नाक बंद करना है, मुंह दबा के खोलना है, और अपने फेफड़ों में पहले हवा भरनी है जोर से, ऐसे पूरी भर ली हवा। फिर इसके मुंह से मुंह जोड़ के पूरे प्रेशर के साथ, नाक बंद करके मुंह से उसको पूरे प्रेशर के साथ हवा भरनी, ताकि वो हवा कहाँ पहुँचे? फेफड़ों तक पहुँचे, हार्ट तक पहुँचे। फिर जब आपने 2 बार हवा देनी है, उसके बाद फिर 30 बार दबाना। अगर 2 आदमी हो तो एक आदमी हवा देता रहेगा और दूसरा क्या करेगा? प्रेशर देता रहेगा। जैसे पेशेंट है, मैंने बंद करना है, मुंह खोलना है, ऐसे नाक क्या करना है? ताकि जो हम हवा डाल रहे हैं और नाक के रास्ते से वापिस ना आए, और इसका मुंह खोल के और इसके मुंह से मुंह मिला के पूरे जोर से इसको सांस देनी है। वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को हंसी आ रही हो, सोच रहे होंगे यार कौन मुंह से मुंह जोड़ के सांस देगा, लेकिन देनी पड़ती है। अगर किसी की जान बचानी है तो करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बोला, आपके पास रुमाल है तो आप मुंह पे पहले रुमाल रख सकते हो, मुंह खोल के नाक बंद करके फिर इसको हवा देनी है। और ये प्रोसीजर कितनी देर तक करना है आपने? अगर 2 आदमी हो, कम से कम भी 15 से 20 मिनट तो आपको करना है। और जब रियलिटी में लाइव जब ये कहीं पे होता है तो कम से कम भी आज 5-5, 6-6 आदमी थक जाते हैं। देखना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। अगर अभी कोई आपको एक्सीडेंट होकर मिल गया या कुछ और किसी वजह से, या किसी को हार्ट अटैक आ गया चलते चलते, सबसे पहला काम आपने उसको चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? उसका एयरवे, मुंह से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई नब्ज नहीं चल रही, लास्ट में कौन सी नब्ज देखनी है? ये गले की, ये सबसे लास्ट में बंद होती है, ठीक है? अगर आपको फिर श्योर है कि नहीं कहीं कोई नब्ज नहीं चल रही है, तब आपने ये चीज़ क्या करनी है? अप्लाई करनी है, और पूरे जोर के साथ, जोश के साथ, ताकि अंदर तक ये रिब्स जब दबेगी तब हार्ट तक प्रेशर पहुंचेगा। आप लोग देख रहे हो ना, ये हार्ट होती है रिब्स, इसके अंदर है हमारा हार्ट यहाँ पे। इसको इतना प्रेशर देना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 टूट जाए, उसकी भी हो सकता है, लेकिन वो पहले ही मर चुका है। हमें इसके रिब्स से इतना मतलब नहीं है, ये जुड़ जाती बाद में, लेकिन ज़्यादा मतलब किससे है? हार्ट को जिंदा रखना जरूरी है। रिब्स भी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर वो जिंदा ही नहीं हुआ तो रिब्स को सही रख के हम क्या करेंगे? कई बार हो जाता है, रिब्स टूट जाती है, पसलियाँ टूट जाती है, लेकिन पसलियाँ जुड़ भी जाती है, ये भी ध्यान रखना। उस वक्त हमारे लिए एक पेशेंट है, कोई भी है, हो सकता है आपका घर में कोई हो, कल आने वाले टाइम में किसी के साथ, भगवान ना करे ऐसी बात हो, लेकिन हो सकता है किसी के साथ भी, क्योंकि ये हार्ट अटैक की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा चल चुकी है। हर घर में आपको पेशेंट मिल जाएगा हार्ट का। तो घर में किसी का भी बेटा हो सकता है, किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, घर में हो सकता है, कहीं आप बाहर रह रहे हो वहाँ हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, कहीं भी आते जाते, बस में, सफ़र में, कहीं पे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप दे दोगे, नहीं तो ऐसा जब नॉलेज नहीं होती तो मिर्गी वाले पेशेंट को मिर्गी आई और CPR देना शुरू है, वो जिंदा उसको उधर, ये गलती कभी नहीं करना, ठीक है? कर लोगे अब? कोई दो